हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग चल रही है वो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और स्टॉक अगर आपको लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है तो उसको पहचानने का जो सिंपल तरीका है वो आपको दो है। पहला तो स्टॉक क्या हाई बना रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो लगभग हमारा 775 रुपए के आसपास का है। अब स्टॉक ने हाई तो बना दिया पर अब जो है स्टॉक नीचे लो जरूर बनाएगा, क्योंकि जब हाई बनाता तो गिरावट आती है। चाहे किसी भी हाई को देख लीजिएगा आप, जहां पर भी स्टॉक हाई बनाता है, जैसे यहाँ पर हाई बनाया, थोड़ी सी गिरावट आई, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर इसी हाई को टेस्ट किया, फिर गिरावट आई। तो ये जो हाई लेवल है ये स्टॉक ने बहुत बार टेस्ट कर लिया। तो अब हमारे पास में क्या है कि स्टॉक का ये जो पुराना वाला हाई था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर। तो ये जितने भी हाई होते हैं और लो होते हैं इनको आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। अब स्टॉक ने क्या किया कि जो लो यहाँ पे बना, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और अब स्टॉक हमारा हाई बना के नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो सपोर्ट लेवल कहाँ पे रखना है उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। मंथली चार्ट से भी हम क्लियर कर लेते हैं कि मंथली चार्ट क्या कह रहा है। तो मंथली चार्ट देखिएगा, मंथली चार्ट हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करके हाई के पास क्लोजिंग दे दिया है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है, तब तक हमें वेट करते हुए चलना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट मंथली चार्ट को जरूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट को, तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है ये भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट में बन गई हमारी इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप की कैंडल, और ये हमें इंडिकेशन क्या दे रही है कि स्टॉक में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो लो की तरफ दी है, और जब लो का ब्रेकआउट होगा जो 750 का है तो गिरावट जरूर आएगी। उस केस में सपोर्ट लेवल आपका कहाँ बन सकता है? तो वीकली चार्ट के बेसिस पर अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक हाई हमारा यहाँ पे बनाया था जो 630 रुपए का था, और दूसरा हाई हमारा यहाँ पे बनाया था जो लगभग 660 का था। तो 660 रुपए के आसपास का जो पुराना वाला हाई था, ये अब आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा वीकली चार्ट के बेसिस पे। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमारा जो 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी हमने ये रेंज आपके लिए बना ही दिया था कि स्टॉक हमारे जो एक पुराना हाई और लो बन रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि ये जो हमारा हाई था ये स्टॉक ने कितनी बार यहाँ पर टेस्ट किया। तो इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक जो है हमारा हाई बनाते बनाते ऊपर तक जा चुका, और अब स्टॉक में 2 दिन से स्टॉक में देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। जहां से स्टॉक ओपन हुआ वहीं से गिरावट आई, फिर आज भी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया पर इस हाई के तक भी नहीं पहुंच पाया। अगर स्टॉक को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होता तो स्टॉक हमारा एटलीस्ट इस हाई के पास जाता और इसके आसपास क्लोजिंग देता, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। स्टॉक ने कल के लो को तोड़ा और स्टॉक ने लो के पास ही क्लोजिंग दे दी, और यहीं पर हमारा 9 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट काम कर देता तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे लग रहा है एक छोटा सा सपोर्ट लेवल इसके दल का लो है जो 750 का है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक में जो हमारा हाई बना था यहीं पे इन्वर्टेड हैमर बनी थी, और यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर लग रहा है वो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो डेफिनेटली स्टॉक में इस लेवल को तोड़ने के बाद गिरावट आएगी, और पहला सपोर्ट लेवल आपका जो बनेगा वो इस कैंडल के हाई का बनेगा। और लास्ट का जो लो बनाया अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो हाई बनाया है यहाँ पे, फिर गिरावट आई यहाँ तक, तो ये लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया जो लगभग हमारा 702 रुपए का। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं या एटलीस्ट जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट यहाँ नीचे तक आपको देखने को मिलेगी जो 665-60 रुपए के आसपास की है। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में केवल आपको एजुकेशन के तौर पे मैंने स्टॉक का वीडियो बनाया है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो टारगेट कौन सा रखना। तो टारगेट अभी का जो लेटेस्ट का हाई है 777,777 का, ये एक बहुत अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो है टारगेट रहेगा पहला। दूसरे टारगेट की हम बात तब करेंगे जब स्टॉक हमारा सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। और साथ ही ये वीडियो में मैं आपको सब चीज बता चुका हूँ
कि अब आपको किस तरह से बाय करना चाहिए, कहाँ जाकर के स्टॉक रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट लेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको एटलीस्ट मंथली और वीकली चार्ट जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।